अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम बस 3 चीज़ें पढ़ेंगे यही। इट डील विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर एंड लॉस और प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस। जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं उनको वो पढ़ेंगे, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली यही सब पढ़ेंगे हम। इसमें फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स ऑफ सैंपल्स ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन सैंपल ऑफ मैटर। मतलब इसमें हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में, एलिमेंट्स में कंपाउंड्स वगैरह की परसेंटेज कितनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस अरेंजमेंट ऑफ एटम इन देयर मैटर। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैटर के अंदर। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में भी बॉट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। और फिजिकल और केमिकल चेंजेस और रिएक्शन में भी वो हो सकते हैं बाय एब्जॉर्प्शन, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से या एनर्जी को बाहर रिमूव करने से। देन हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर दी हुई हैं 11 दी हुई हैं। तो ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांचेज होती हैं जो जिनमें हम बाद में अपना कैरियर चूज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द वाइडली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू कंसंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू मैनी डिस्टिंक्ट ब्रांचेस। इनको कई ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से कुछ हमारी बुक में दी हुई हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर्स लेवल। इसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर्स लेवल। इट प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर वर्ल्ड, कॉजेज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल्स लॉ जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें इन रिटर्न टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू लाइफ, और इन रिटर्न टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर टू लाइफ। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट, इसको ये हमें प्रिडिक्ट करती है एंड चेंज द रिएक्शन एंड ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स पर सब्जेक्ट्स सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं। उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड which do not contain carbon. An inorganic substance can be composed of metal, non-metal, mixture of these salts, acids, base. Inorganic compounds are used as fertilizer, medicine, catalyst, pigment, coatings, etc. Organic chemistry is the branch of chemistry that deal with the study of carbon compounds. Hydrocarbon are basically hydrocarbons contain carbon, hydrogen and oxygen. The compound which contain carbon, hydrogen and oxygen are simply called hydrocarbon, and their derivatives which derived from them other than its simple salts like carbonates, bicarbonate, etc. In this branch we study about structure, formation, properties, composition and reaction of carbon containing compound. इसमें हम सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये हर लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है और एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। Fourth branch of chemistry is environmental chemistry. It is the specific scientific study of chemical and biochemical phenomena that occur in this planet. इसमें हम स्टडी करते हैं chemical and biochemical phenomena, processes, वो processes जो take place हो रहे हैं planet में, दुनिया में। In this subject we study about sources, reactions, effects and fates of chemical species in air, soil and water environment. इनमें हम species के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो survive कर रही हैं, दुनिया में जी रही हैं, और reaction जो environment में हो रहे हैं, interactions living और non living thing में। Without this it would be impossible to study the effect that humans have on environment through the release of chemical. हम इसमें स्टडी करते हैं द इफेक्ट्स ऑफ उनके असरात जो हम काम करते हैं उनके असरात इन्वायरमेंट पर, केमिकल रिएक्शंस वगैरह के भी असरात। इन दी इट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसमें हम काजेज और इफेक्ट और सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हम स्टडी करते हैं एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इनको हम एनालाइज करते हैं, इनकी हम कंसंट्रेशन, सब मैटर में कितनी कंसंट्रेशन है एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम सेपरेशन, चीज़ों को, एलिमेंट्स को सेपरेट करना, आइडेंटिफिकेशन, उनको आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना कि वो कौन से एलिमेंट है, एंड कंसंट्रेशन उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, कितने % है एक सोल्यूशन में, इनके बारे में पढ़ना। एंड कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स, मैटर में कितने एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, एटम्स वगैरह हैं, इनको स्टडी करने के लिए। नाउ डेज द फिजिकल फील्ड्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, मीनिंग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और जो प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ करते हैं ताकि हम एनालाइज कर सकें। उसके बाद 6th ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट वी अंडरस्टैंड थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। इसमें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस, वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस हो रहे हैं, उनके उसके बारे में स्टडी करते हैं। और बायोमॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट हो
It is the study of chemical substances and vital processes occurring in the living organism. Biochemistry provides insight in the structure of and function of molecules such as protein, carbohydrate, lipid and nucleic acid. इनके अंदर हम लिपिड, प्रोटीन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री है सेवंथ ब्रांच. इट डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. एंड एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम. इट डील विद रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम. और न्यूक्लिया ऑफ एटम के बारे में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है उनके बारे में पढ़ते हैं. न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर. इसकी मैनी एप्लीकेशन हैं, इसको हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर, मेडिसन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च के अंदर. न्यूक्लियर केमिस्ट्री. फिर आते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री. Polymer chemistry is the branch of chemistry that deal with large molecule made by linking together in a series has a building blocks. मतलब इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि एक सिंपल ब्लॉक्स को हम कंबाइन करते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, और विच इज़ नॉन हैज पॉलीमर. पॉलीमर केमिस्ट्री इज फोकसेस ऑन प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल, बल्क, लार्जर मोलिक्यूल. Many material present in living organism including protein, cellulose, nucleic acid. प्रोटीन, सेलुलोज और न्यूक्लिक एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम पॉलीमर्स वगैरह को यूज़ करने के लिए बनाते हैं, पॉलीमर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जियो मीन्स रिलेटेड टू अर्थ. द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज एंड मिनरल्स कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं और सोर्सेज वो कहाँ से आते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट्स यूज इन फॉरेस्ट्री वगैरह और मेडिकल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं. मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन से ड्राइव हुआ है, तो इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट ड्रग्स, मेडिसिन एंड केमिस्ट ट्राई टू डिज़ाइन सिंथेसाइज मेडिसिन एंड ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मेन काइंड, जो इंसानों के लिए बेहतर होता है कि सेहत वगैरह के मैयर से ले सकें. इट इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बॉडी. फिर आते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स आइन रिकरिंग इन स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेसेस जो प्रेजेंट होते हैं एस्ट्रॉइड्स वगैरह में, स्पेस में आइंस और मॉलिक्यूल्स, मेटल्स वगैरह उनके बारे में पढ़ते हैं. इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी अबाउट एविडेंस, उनके बारे में पढ़ते हैं वो कितने परसेंटेज है उनकी रिएक्शंस ऑफ एटम्स और उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स, आइंस इन यूनिवर्स, दुनिया में, एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद रेडिएशन और इनके रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन.